6,000 रुपए का चप्पल, वो पैसे नहीं दिए। फिर उसके बाद 3 लाख रुपया हमसे वो पैसा लिया, वो पैसा हमने मांगा, वो पैसा नहीं दिया। हमको भी बोला था कि आप कैंडिडेट लाइएगा ना तो एक कैंडिडेट पर जो है ना 25% देंगे पैसा आपको। 350 करोड़ रुपया जो है ना बीजेपी से हमारी डील पक्की है। देखिए बात यह है कि हम पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे और वहाँ पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव, हालांकि अभी तक हमने रिजाइन नहीं दिया वहाँ आरजेडी में, लेकिन जब से लालू जी ने, तेजस्वी जी ने तेज प्रताप को वहाँ से निकाला अपने घर से, तो हमको थोड़ा सा लगा कि यार उस मजलूम के साथ हमको खड़ा होना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। तो साथ देने के लिए हम जो है ना उसके साथ हुए, लेकिन जिस दिन से साथ देने के लिए साथ हुए ना तो इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। शुरू में ही जो है ना हमसे उनका जो एक हरियाणा से आया हुआ, वो लोग कहते हैं कि तेजस्वी को जो है ना हरियाणा का लोग हाईजैक कर लिया, संजय यादव के बारे में बोलते। लेकिन पहले उनको गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि जो मेरे पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, जो हमको अपनी गाड़ी से इधर उधर ले करके जा रहे हैं, HR गाड़ी से, HR गाड़ी हरियाणा नंबर, आज भी वो चलते उसी गाड़ी से। हाँ, आप देख लीजिएगा जा के, हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप देख सकते हैं जा के हरियाणा की गाड़ी से। तो वो जो है ना हरियाणा के आदमी को लेकर के अपने साथ चल रहे हैं। और संदीप नाम है उस व्यक्ति का, तो संदीप जो है ना हमसे फ्लाइट का किराया, ये टिकट बनवाया, वो पैसे नहीं दिए। हमसे अपनी गाड़ी में तेल डलवाने के नाम पर कर्जा लिया, वो पैसे नहीं दिए। इसके अलावा जो है ना सिटी सेंटर मॉल जो है, वहाँ तेज प्रताप जी के साथ हमको लेकर के गए और वहाँ पर तेज प्रताप जी जो है ना चप्पल खरीदे लड़की के लिए, कोई लेडीज के लिए। 6,000 रुपए का चप्पल, क्रॉक्स का ये कौन चप्पल है, 6,000 इस तरह का। दो सामान खरीदे लगभग 11-12 हज़ार का, वो पैसा बोला गुंजी कि हम दे देंगे। संदीप ने कहा, वो पैसे नहीं दिए। फिर उसके बाद 3 लाख रुपया हमसे वो पैसा लिया संदीप, कैश 3 लाख रुपया हमसे कैश जो है ना, अलावा इस खर्चे के अलावा, हाँ इस खर्चे के अलावा पैसा लिया। वो पैसा हमने मांगा, वो पैसा नहीं दिया। सबूत है? नहीं दिया। सबूत है आपके पास? देखिए आप 3 लाख रुपया हम उसके साथ में हैं, तो 3 लाख रुपए का क्या सुबह हम मान ली उसको दे रहे हैं, तो एक उम्मीद पर नहीं दे रहे हैं जी, एक विश्वास पे दे रहे हैं ना, हैं कि ठीक भाई आप लीजिए, हमको दे। हमको क्या मालूम कि वो जो है इस तरह धोखाधड़ी वाला मामला करेगा, हमको मालूम था। वो हरियाणा से आकर के बिहार की जनता को ठगने का काम कर रहा है वो संदीप। डेजिग्नेशन क्या है उनका? संदीप का जो है ना पूरा डील वही करता है सबको। स्थान क्या है? कोई स्थान नहीं है, वो अभी डील कर लेगा चुनाव भर जो है ना रह करके, यहाँ जितना पैसा आएगा क्या बोलता है तेज प्रताप को दे देगा, अपने ले लेगा और उसके बाद जो है चला जाएगा। हमको भी बोला था कि आप कैंडिडेट लाइएगा ना तो एक कैंडिडेट पर जो है ना 25% देंगे पैसा आपको। हमने कहा कि नहीं, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 350 करोड़ रुपया जो है ना बीजेपी से हमारी डील पक्की है हमारी, वो 350 करोड़ में भी आपको जो है ना हम कुछ पैसे देंगे। हमने कहा कि नहीं, हमको नहीं चाहिए पैसे। ये सब इस तरह से बात बोल करके और वो काम लेता रहा। फिर उसके बाद जो है ना अभी 5-6 दिन पहले हमको बोल रहा है संदीप ने कहा कि भाई एक फॉर्म आने वाला है, अब नहीं मालूम वो फॉर्म भरा जा रहा है कि नहीं भरा। कुछ लोगों से हमको पता चला कि वो 25,000 रुपया ले करके वो फॉर्म भराया जा रहा कैंडिडेट से। वो 25,000 रुपया न जाने कितने लोगों से ले करके चंदा के नाम पे या कुछ भी करेगा वो उसका मामला है। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके माध्यम से उनसे कहना चाह रहे हैं कि जो 3 लाख रुपया आपने लिया है हमसे, वो पैसा दे दीजिए। और जो ऑनलाइन पैसा इधर उधर जो आपने डलवाया है, बिलिंग करवाया है पेट्रोल पंप पे इधर उधर, वो पैसा आप हमको जितना भी होता है जोड़ जाड़ के दे दीजिए। अभी देख लीजिए जिस फ्लैट को हमने दिलवाया है, वो फ्लैट का किराया 10,000 रुपये है, 600 रुपये मेंटेनेंस है, उसका पैसा नहीं दिया। उस फ्लैट में अभी हम मजबूर होकर के ताला मार करके आए हैं। अंदर से उसका ताला लगा है, बाहर से हमने ताला मारा है। डायरेक्टली आप तेज प्रताप के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए हम तो मिली भगत कहेंगे ना, तेज प्रताप ही का तो वो काम कर रहा है। संदीप कौन है? 24 घंटे में जो इंसान जो है ना वहाँ पर लगभग जो है ना 17 से 18 घंटा रहता है, तो वो कौन है संदीप? आप संजय यादव जो हरियाणा से आकर के तेजस्वी को संभाल रहा, उस पर आप उंगली उठाते हैं, डोमिसाइल लागू की बात करते हैं कि ये नौजवानों को डोमिसाइल में क्या देंगे, आप बात करते हैं ना उसके बारे में
कि भाई उनको राज्यसभा बना दिया। आपने भी तो वही काम किया, आपने भी वही काम किया कि संदीप को ला करके अब बिहारियों से पैसा ठगवा रहे हैं आप। करोड़ों करोड़ लाखों लाख रुपया आप ले करके वो यहाँ से 1-2 दिन हो जाएगा। अभी आप आरजेडी के कार्यकर्ता हैं या नहीं है? किसके? आरजेडी के। अभी देखिए कागजी एतबार से आज भी हम जो है ना इस्तीफा नहीं दिए हैं आरजेडी से, और वहाँ से हमको निकाला भी नहीं गया है आरजेडी से। लेकिन ये 1-2 दिन 4 दिन में हम सोचेंगे कि क्या करना है, आरजेडी से इस्तीफा देना है या नहीं देना है, क्या करना है। आपने सीधे सीधे भाजपा के ऊपर आरोप लगाया कि उनकी मिली भगत चल रही है उनकी। बिल्कुल 350 करोड़ रुपया के बारे में आपने हमको कहा, संदीप ने हमको कहा तेज प्रताप जी के सामने, और भी कौन कौन लोग बैठे हुए थे कि हम लोग जो है ना क्या बोलता है 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 50 सीटों पर चुनाव हराने के लिए लड़ेंगे और 50 सीटों पर क्या हारने के लिए लड़ेंगे। ये 125 सीट पर चुनाव लड़ने का उन्होंने लक्ष्य रखा था। अब बाकी सीट जो है ना MIM के लोग आएंगे उसको देंगे, और भी जो लोग आएंगे उसको देंगे, ये गठबंधन के लिए, को हराने के लिए। आपके माध्यम से ये ओवैसी साहब से कहना चाहते हैं और अख्तरुल ईमान साहब से भी कहना चाहते हैं कि आप उनसे दूर रहिए, नहीं तो ये लालू परिवार जो है ना आपकी पार्टी को बिहार में खा जाएगा। जी लालू परिवार जी, आरजेडी को दूर रहने की जरूरत है उनसे। आरजेडी गठबंधन को हराने के लिए तेज प्रताप सिंह यादव जी भाजपा से पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 350 करोड़ रुपए की उन्होंने बात किया कि हम 350 करोड़ का हमारा डील जो है ना पक्का हो चुका है। जी आपकी क्या मांग है कि आपके पैसे जो है वापस किए जाए? हाँ, जो पैसे हमारा वो लिया है वो पैसे जो है ना वापस कर दें, और नहीं करेंगे तो हम चुनाव प्रचार में जहाँ तक हमको ताकत मिलेगी हम अपने किसी चीज़ का परवाह न करते हुए भी आपके खिलाफ तो जाएंगे ही जाएंगे, और भी मजबूती से जाएंगे। वहाँ के लोगों को बताएंगे। वो हमको कह रहे थे कि जाइए हसनपुर से चुनाव लड़ने के लिए। अब जब हम हसनपुर गए 2 दिन 4 दिन वहाँ रह करके क्या बोलता है इलाके को हमने देखा, घूमा, भ्रमण किया हमने, तो वहाँ देखा कि नाला रोड सब जर्जर हालत में है। तो लोगों ने हमसे ये कहा कि जब से वो चुनाव जीता है तो वो कभी आया नहीं है, वो अगर आ जाएगा यहाँ पर तो उसको जो है ना फूल माला की जगह पर हम उसको चप्पल और जूते का माला पहनाएंगे। लोगों ने इस तरह से कहा। अब बोला कि अगर वो नहीं आया और उसके जगह पे कोई दूसरा आएगा वोट मांगने के लिए उसकी पार्टी से, तो उसको भी जो ना गाली सुनना पड़ेगा। इसीलिए तो वो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा। अभी तो आरोप लगा रहे हैं आप, पर जनता आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि मतलब ये तो आरजेडी की तरफ से चाल हो सकती है तेज प्रताप को बदनाम करने की। ये सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। लालू जी जो है ना यहाँ पर अपना दिमाग से ये काम किया है, और कि जाओ तुम भी अपना दुकान खोल लो वहाँ पर। दुकान खोलो। वो दुकान खुलवाया है पैसा लूटने के लिए। जी दावे के साथ हम कहते हैं, अरे भाई हम उनके करीब रहे तो हमको नहीं मालूम है क्या कर रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, बहुत बड़ा आरोप। बिल्कुल आरोप नहीं, ये सत्य है, सही बात है ये। तो लालू यादव जी खुद ही कह दिए कि भैया आप जाओ दुकान खोल लो एक और पैसा आएगा। ये वैसा ही काम ही है जी, वैसा ही काम है। क्योंकि वहाँ पर वो बोलते हैं कि आरजेडी के खिलाफ नहीं बोलना है, वहाँ पर वो बोलते हैं कि लालू जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। हम एक बार गलती से ये बोल दिए थे कि भाई तेज प्रताप जी के साथ जो है ना ये नाइंसाफ़ी हुई एक प्रोग्राम में, वहाँ रोज प्रोग्राम होता था। आरजेडी के हो? नहीं आरजेडी के खिलाफ में बोल दिया था। तो हमको जो ना वो बीच भाषण में हमको रोक करके बोला कि आरजेडी से ज़्यादा मोहब्बत हो गया क्या, आरजेडी का चर्चा क्यों करते हो। जी अब आप सोच लीजिए क्या मामला है, अब आप सोच लीजिए क्या मामला है। ठीक है, पैसा कमाने के लिए ऐसा किया गया है। बिल्कुल ये आरोप थे इनके कि जो है सो तेज प्रताप के साथ जो व्यक्ति रहता है संजय नाम का, उसके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया इन्होंने, और कहा कि 3 लाख रुपए कैश लिए हैं और कुछ जो है ट्रांजैक्शन ऑनलाइन भी करवाए हैं और उनके पैसे जो है सो दिए जाएँ। फिलहाल वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।